गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, और उसमें एक्सरसाइज है 6.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। इन द फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर एक्सटेंडेड, बढ़ाई जाती हैं, टू द पॉइंट S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 and angle PQT is equal to 110, then find angle PR. अब ध्यान देंगे डायग्राम पर, आपको एंगल्स दे रखे हैं। एक तो ये एंगल बताया है SPR 135, और एक ये बताया रखा है PQT 110। कैलकुलेट करना है PRQ। देखिए कहाँ है PRQ, ये इंटीरियर एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्राइंगल दिया है, ये इंटीरियर एंगल, इसके दो आपको एक्सटीरियर एंगल बता रखे हैं। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, या तो हम ये इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लें या फिर ये इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लें एक बार। ठीक है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अप्लाई होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अप्लाई होगा। एक एंगल कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद जो कल मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई थी, उस थ्योरम में कौन सी जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको बताई थी बहिष्कोण पर में, वो लगा देंगे। या फिर यहां से भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू ये इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लें, और यहां पर भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू ये इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर दें, तो फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये लगा सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं। देखिए, आसान तरीका, सबसे पहले क्या बताया मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखिक कोण युग्म, चाहे तो यहां लगा दें चाहे यहां लगा दें, एक जगह लगाकर हल कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बताएंगे, जैसे यहां कैलकुलेट कर देता हूं, ये जो एंगल है SPR और ये इधर वाला जो है इसको आप QPR कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180। रीजन क्या बताएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब रेखिक कोण युग्म। अब आपको क्या बता रखा है, SPR की वैल्यू आपको बता रखी है, SPR की वैल्यू कितनी बता रखी है, 135। ये यहां पुटअप कर देते हैं, 135 प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180। 135 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 घटाया 5 बचा। ठीक है, अभी 7 में 3 घटाओगे 4 हो गया, 1 में से 1 घटाओगे 0 हो गया, 45 डिग्री बचा एंगल QPR। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? 45 आया QPR, ये वाला एंगल 45 आ गया। अब अपने को एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना। अब हम अप्लाई कर दें यहाँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या लिखोगे, बट इसके आगे चलते हैं, एंगल, ये जो एंगल है ये बहिष्कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एंगल PQT इज इक्वल टू होगा एंगल QPR प्लस एंगल ये PR की। ठीक है, कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल
थ्योरम के कारण हमने ऐसा लिखा। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो वैल्यूज पुटअप कर दो। पी क्यू टी की वैल्यू कितनी है, देखिए पी क्यू टी कितना है 110, तो इसकी जगह 110 इज इक्वल टू क्यू पी आर आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना 45, ये यहाँ 45 रख दिया, प्लस एंगल पी आर क्यू ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये 45 को आप इधर लेके आएंगे ट्रांसपोज से, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 माइनस 45, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 घटाया 5, ठीक है। ये कितना हो गया 10 बनाया, तो ये कितना 10 में से 4 घटेगा तो 6, 65 डिग्री पी आर क्यू की वैल्यू, ठीक है। ये तो हमें कैलकुलेट करना था, पी आर क्यू की वैल्यू क्या ज्ञात कीजिए, तो ये पी आर क्यू का कितना 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आकृति में कोण x 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हो तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम हमें दे रखा है, क्या बता रहा है इसमें, एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये कंप्लीट ये दे रखा है आपको 54 डिग्री। इफ वाई ओ ये जो लाइन सेगमेंट दे रखा है ये एंड जेड ओ ये जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, ये जो एंगल बन रहे हैं वाई और जेड इन दोनों के क्या बताए हैं, बाइसेक्टर्स बताए हैं। देन फाइंड एंगल ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, दूसरा वाई ओ जेड एक ये हमें कैलकुलेट करना है, दो एंगल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए कंप्लीट ट्रायंगल में आते हैं। कंप्लीट ट्रायंगल के आपको दो एंगल्स दे रखे हैं 62 एंड 54, तो थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ठीक है। कारण क्या लिख देंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुटअप करते हैं। x की वैल्यू आपको कितनी बता रखी है 62 प्लस y कह दें या फिर इसे एक्स वाई जेड कहेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बता रखी है कितनी, एक्स वाई जेड की 54, तो y की जगह रख दिया 54 प्लस जेड या फिर इसे आप एक्स जेड वाई कहेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, जेड को क्या लिखेंगे एक्स जेड वाई, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 62 और 54 ऐड किया कितना हो गया 6 6 5 11 116, ठीक है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बच जाएगा, 10 में से 6 घटाओगे 4, ये 7 में से 1 जाएगा 6, ये आ गया एक्स जेड वाई 64 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां ये जो एंगल है ओ जेड वाई जो आपसे पूछा गया है, ये किसके कारण क्रिएट हो रहा है, ये जो जेड ओ लाइन सेगमेंट खींचा गया है, जेड ओ लाइन क्या बताई है, ये एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर बताया है। और ऐसे इधर यदि देखा जाए कि ये जो 54 डिग्री का एंगल है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, क्यों, यहां पर भी वाई ओ क्या बताया, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर बताया। क्या लिखोगे यहां, वाई ओ एंड जेड ओ ये क्या है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, ठीक है, ये बताया है। सो क्या रिजल्ट आ जाए, ये इधर जो है ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड ये आ जाए 1/2 इंटू एंगल एक्स वाई जेड ओ वाई जेड एक्स वाई जेड का आधा हो जाएगा हाफ, तो 1/2 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको कितनी बता रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको 54 बता रखी है, तो 54 का आधा कितना हो गया
27 डिग्री। ओके, ऐसे ही एंड एंगल OZY ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल किसका, XZY का, तो हाफ इंटू XZY हम कैलकुलेट किए थे कितना 64, ये 64 कितना कटने पर कितना आ जाए 32 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ। इस ट्राइंगल के आपको आपके पास दो एंगल आपको प्राप्त हो चुके हैं, ये और ये। तीसरा एंगल कैलकुलेट करना है। क्या लिख देंगे अब, नाउ इन ट्राइंगल YOZ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करते हैं। YOZ तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो यूं कहीं रखा आपने YOZ प्लस OYZ की वैल्यू आपने 27 कैलकुलेट कर ली है, ये 27 प्लस OZY की वैल्यू आप 32 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये 32 इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड किया, एंगल YOZ प्लस ये कितना हो गया 7 और 2 9 और 3 2 5 180। एंगल YOZ इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 59 कितना बचेगा, 10 में से 9 घटाया 1 हो गया। ठीक है, अब ये 7 हो गया, 7 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 2 और ये 1 का। क्लियर है, YOZ। दो एंगल्स आपसे पूछे थे, एक तो YOZ जो ये है 121 डिग्री और एक पूछा था OZY, तो ये OZY सेकंड वाला ये रहा 32। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि आकृति में यदि AB इज पैरेलल टू DE, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 और एंगल CD इज इक्वल टू 53 हो तो एंगल DCE ज्ञात कीजिए। देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें क्या बता रखा है, AB इज पैरेलल टू DE ये बताया है और ये एंगल 35 बताया, ये बता रखा है 53। यदि AB और DE आपको पैरेलल बताया है, AE को यदि अपन ट्रांसवर्सल माने तो ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर हो जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में किस प्रकार का रिलेशन होता है बताया गया था आपको, इक्वल होते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप, इसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां AB इज पैरेलल टू DE एंड ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, AE इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल A कह दे या फिर इसे आप BAE कह सकते हो, BAC कह सकते हो। क्लियर है, एंगल BAC इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, CED कह दो या DEC कह दो, एक ही बात है, CED क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, BAC की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है कितनी 35, पुटअप करने पर क्या आ जाएगा, एंगल CED इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, अब वापस आइए यहां, आपको एंगल कौन सा कैलकुलेट करना है, DCE। देखिए कहां DCE, ये एंगल कैलकुलेट करना है। अभी आपने कौन सा कैलकुलेट किया, ये किया। अब इस ट्राइंगल में देखिए इसके दो एंगल्स आपको प्राप्त हो चुके हैं, ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया और ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल CDE एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना है, 180 होना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल DCE प्लस एंगल CDE कह दो, CDE प्लस एंगल तीसरा हो गया CED इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। DCE आपको कैलकुलेट करना है, यूं का यूं रखिए, प्लस CDE
CDE आपको दे रखा है 53, CDE 53 रख दीजिए 53 प्लस CED ये आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था 35 इज इक्वल टू 180, ये ऐड किया कितना हो गया एंगल DCE प्लस 8 इज इक्वल टू 180, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे ले जाएंगे उसको ट्रांसपोज, DCE इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 88, ठीक है। घटा दो कितना बचेगा, देखो वैसे देखिए 80 डायरेक्टली घटा दो, 100 बच गया, 100 में से आप 8 और घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा 92, एंगल DCE जो है वो कितना आ जाएगा 92 डिग्री, ये तो कैलकुलेट करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का वीडियो, इसके आगे के क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब अपने वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।